Hi everyone, this is Sakshi Mishra. Today we are going to discuss about the diffusion versus osmosis, and I am knowing you all know about this topic because we are studying about this topic since our schooling, but still we have a lot of confusion regarding this. So forget the everything and keep your beautiful eyes on a slice and ear for hearing, and I'm damn sure that you are gonna to end all the confusion regarding this topic for forever. Okay, so let's we continue about the diffusion and osmosis. Okay, तो डिफ्यूजन के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सेल के बारे में समझते हैं. ठीक है, सेल एज अ फिजियोलॉजिकल यूनिट. तो मुझे पता है आपको सब कुछ पता है. ओके, बट स्टिल I would like to take some examples or give some conceptual things by which you can grab all the things in very easiest way. Okay, so just stay with me. सेल, सभी को पता है कि सेल क्या होता है. एक बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल या फिजियोलॉजिकल यूनिट होता है. ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का. तो हम इसमें कहना क्या चाह रहे हैं, पढ़ना तो हमें डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस है, बट हम सेल के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्या जरूरत है इसके बारे में डिस्कस करने की. So see, the interaction between plants and water, including hydration of plant cells and water transport within a plants, is termed as plant-water relations. Okay, जो इंट्रैक्शन हो रही है बिटवीन प्लांट और वाटर के बीच में, जो कि हाइड्रेशन मीन्स वाटर को इंक्लूड कर रही है. ठीक है, वाटर को इंक्लूड कर रही है प्लांट सेल्स में. वो क्या कर रही है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करा रही है. ठीक, उसको हम बोल रहे हैं प्लांट वाटर रिलेशन, क्योंकि प्लांट का वाटर से रिलेशन तो है ना, तभी तो एक जगह हम वाटरिंग कर रहे हैं उसके रूट एरिया पे, और सारा का सारा वाटर जो हो रहा है पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट हो रहा है पूरे के पूरे प्लांट बॉडी के पास. तो कुछ तो चीजें होंगी, कुछ तो प्रोसेस होगा कि कैसे ये चीजें परफॉर्म हो रही है, उसी के बारे में हम आज डेप्थ में जानने वाले हैं. ओके, सो therefore, all the physiological activities are carried out by each and every cell. Of course, some cells become specialized to perform a function more efficiently. Example, translocation of food sieve tube cells or transport of water by tracheal elements. Okay, इसलिए जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है सेल की, ओके, वो हर एक सेल में कैरी आउट होती है. एक ही सेल में परफॉर्म नहीं होती, वो सारी की सारी चीजों में, सारे के सारे सेल में परफॉर्म होती है. क्योंकि कोई भी चीज, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म सेल से ही मिलकर के बना हुआ होता है. तो कोई भी चीज अगर फंक्शन करना है तो सबसे पहले बेसिक लेवल पे वो चीज फंक्शन करना सीखेगा या फंक्शन परफॉर्म करेगा, विच इज सेल. तो स्पेशलाइज तरीके से फंक्शन को परफॉर्म करता है और बहुत ही ज़्यादा इफिशिएंटली तरीके से, जिससे कि ट्रांसलोकेट हो सकता है, ट्रांसलोकेट हो जाता है फूड एक एरिया से दूसरे एरिया में. इसका मतलब क्या है, यस यू आर गेटिंग मी राइट, फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्या है कि एक प्रोसेस है जहाँ पे लीव्स जो है बेसिकली वो प्लांट से, प्लांट की लीव्स वो फूड का फॉर्म कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, और उसको क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे जगह पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं. तो ये जो ट्रांसपोर्ट हुआ, जो मूवमेंट हुआ है ना, जो मूवमेंट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इसी को हम सेल का फिजियोलॉजिकल थिंग बोलेंगे. ठीक है, ये सेल की फिजियोलॉजी है जो एक चीज से दूसरे जगह परफॉर्म हो रही है. नेक्स्ट, इट कंटिन्यूज until the substance is evenly distributed in a system. ये तब तक, ओके, until and unless, ये जब तक पूरी substances, वो जो चीज, वो जो थिंग बनी हुई है, जो फूड फॉर एग्जाम्पल बना हुआ है, इवनली तरीके से सिमिलरली सबके पास डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाती, ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होता है. थिंक अबाउट दिस. The most important thing, these all are happening because of the material substance movement. Okay, so yes, now we are
बैक टू द ट्रैक, जो हमारा टॉपिक था डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। इस इम्पॉर्टेंट थिंग को, जो कि ये हैपन हो रहा है ना, हो रहा है, जो चीजें चल रही है, गोइंग ऑन है, इस मटेरियल या फिर सबस्टेंस का, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचना कैसे, इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और वो चीज कैसे परफॉर्म हो रही है, क्योंकि उनका मूवमेंट हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह वो मूव करके जा रही है। एंड यस, फाइनली दिस मूवमेंट इज डन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड व्हाट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, टू विच वी नो एज ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। और ये सारा का सारा जो चीज है ना, मूवमेंट है बेसिकली, वो परफॉर्म हो रहा है किससे, एक प्रकार के ट्रांसपोर्ट से, जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोल रहे हैं, टू विच वी नो एज ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। और ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन की जो कैटेगरी है ना, इसी चीज में आती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट जो होता है ना, ये ट्रांसपोर्ट, ये टू टाइप के होते हैं, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ओके, एंड एक पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसके बारे में हम अभी अभी बात कर रहे हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है कि इसको कोई भी एनर्जी नहीं चाहिए, कोई भी चीज एनर्जी के फॉर्म में नहीं चाहिए, ठीक है, ये अपने कॉन्सेंट्रेशन के मीन्स अपने कॉन्सेंट्रेशन के अलोंग साथ साथ मूव करेगा, मतलब कोई भी चीज एक डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि चीज़ों को क्या करते हैं, बट ऐसे मैं बेसिकली समझाना चाहूँ एक एग्जांपल देके, कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में चीज़ों को एक अपोजिट डायरेक्शन में पहुंचाना होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर बड़ा है मॉलिक्यूल, और उसको, ठीक है, बड़े मॉलिक्यूल को अप पे पहुंचाना है, ऊपर पहुंचाना है, तो क्या है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ऑब्वियसली होगी एनर्जी की रिक्वायरमेंट। बट क्या है कि अगर कोई भी चीज़ बड़ी है, ठीक है, और उसको नीचे के मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाना है, तो उसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी, हम उसको पुश करेंगे, वो पूरी धड़ाम से नीचे चली जाएगी, है ना। ऐसा हम जनरली उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये चीज़ें भी मैं पढ़ाऊंगी, बट अभी के लिए हम डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस देखते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि डीपली हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो वर्ड है ना, ये चीज़ जो डिफ्यूजन लिखी हुई है, ये डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इज नथिंग, इट्स जस्ट लाइक अ डिफ्यूज समथिंग, कोई भी चीज़ डिफ्यूज हो रहा है, मीन्स मीन्स क्या हो रहा है, वो घुल रहा है, ठीक है, ऐसा जनरली समझे। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ क्या हो रहा है, कोई भी चीज़ घुल रहा है, डिफ्यूज हो रहा है। जैसे हम क्या करते हैं ना, इंक लेते हैं, अगर वाटर में हम उसको ड्रॉप करते हैं, इंक को क्या करते हैं, पोर करते हैं वाटर के अंदर, फिर ये हमने पोर किया इसके वाटर के अंदर, फिर एक टाइम पे इंक या फिर कोई भी चीज़ ऐसा कलर होता है, फिर वाटर के अंदर उसको थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो पूरा का पूरा डिजॉल्व हो चुका होता है, घुल चुका होता है, तो उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। अब बुकिश लैंग्वेज में इसको कैसे समझ सकते हैं, इस पहले मैं एक कुछ एग्जांपल देना चाहती हूँ। कॉफ़ी, जिस सबको पता है कॉफ़ी सबको अच्छी लगती है, तो हम क्या यूज़ करते हैं कॉफ़ी बनाने के लिए, बेसिकली एक कॉफ़ी क्रिस्टल यूज़ करते हैं, है ना, कॉफ़ी क्रिस्टल यूज़ करते हैं। इस कॉफ़ी क्रिस्टल को हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद बॉयल करते हैं, और हम देखते हैं कि हमारी कॉफ़ी एक बहुत अच्छी सी रेडी हो गई, ठीक है, कॉफ़ी बन के रेडी हो गई। तो ये जो हमने ये कॉफ़ी क्रिस्टल यूज़ किया ना, या फिर ये इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है, शुगर हो सकता है या फिर सॉल्ट हो सकता है, इसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, ठीक है, जिसको हमें जो चीज़ हमें घोलनी होती है, मिक्स करनी होती है, हमें कॉफ़ी बनाना है, हमने कॉफ़ी क्रिस्टल यूज़ किया, इट्स अ सॉल्यूट। और हमने उसको किस में मिक्स किया, वाटर में, है ना, वाटर इज अ सॉल्वेंट, हम इसको बोलते हैं वाटर एक सॉल्वेंट है, क्योंकि कोई भी चीज़ जाती है तो वाटर में मिक्स हो जाती है, ठीक है। फिर जो ये हमारा कॉफ़ी बन के रेडी हुआ ना, दिस इज व्हाट, इट्स अ सॉल्यूशन,
ये क्या है, ये सॉल्यूशन है, इट्स अ मिक्सर ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सअप बना कॉफी, तो ये सॉल्यूशन है। फिर से हम एक क्विक रिकॉलिंग करते हैं कि सॉल्यूट जो चीज़ घुलने वाली है, ठीक है, इट कैन बी शुगर और सॉल्ट, या इट कैन बी एनीथिंग विच इज गोइंग टू डिजॉल्व इन द वाटर, एंड वाटर इज द सॉल्वेंट, जो कि जिसमें जो चीज़ आ रही है घुलने के लिए उसमें वो रिस्पॉन्सिबल होगा उसको घोलने के लिए। और जो चीज़ पूरी की पूरी जब एक मिक्सचर तैयार होगा ना, एक कॉफ़ी तैयार होगी, इट्स अ सोल्यूशन, मीन्स यह एक सोल्यूशन है किसका, कॉफ़ी क्रिस्टल का और एक लिक्विड का, ठीक है, एक लिक्विड या वाटर का इन द सेंस जनरली, और ये कॉफ़ी इज द सोल्यूशन। तो आई होप इट हैज़ बीन क्लियर टू यू ऑल, सोल्यूट, सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन। नाउ लेट्स सी व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन। ओके, डिफ्यूजन का डिफिनीशन देखते हैं कि मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल का मूवमेंट या फिर सॉल्यूट का मूवमेंट। अब सॉल्यूट मीन्स, अब फटाफट से समझ आना चाहिए कि सॉल्यूट का मीनिंग यहाँ पे क्या है, शुगर या फिर सॉल्ट, ठीक है, शुगर या फिर सॉल्ट, या फिर हम कॉफ़ी क्रिस्टल हमारा, हमें याद करने में बहुत अच्छा आसानी हो जाएगी अगर हमें कॉफ़ी का एग्जाम्पल याद रहेगा, कभी नहीं समझ भूलना रहेगा कि हाँ, कि सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन क्या था। कॉफ़ी हमारा सोल्यूशन है जिसमें हम कॉफ़ी बनाएंगे, वाटर लेंगे, वो हमारा सॉल्वेंट है, और जो हमने कॉफ़ी क्रिस्टल यूज़ किया है इट्स लाइक अ सोल्यूट। ओके, तो मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल या फिर सोल्यूट फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन along the concentration gradient by their own kinetic energy is called diffusion। means ओके, जो मूवमेंट है ना किसी भी मॉलिक्यूल का, ठीक है, सोल्यूट मॉलिक्यूल का बेसिकली, क्योंकि हम डिफ्यूजन में ना हम सोल्यूट मॉलिक्यूल को मेजर करते हैं। सोल्यूट हमारा क्या, शुगर या फिर हमारा क्या, सॉल्ट, हम इसको लेकर के चलते हैं डिफ्यूजन में, ठीक है, सॉल्यूट को। तो ये अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन के साइड मूव करता है, मतलब जहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है ना, ठीक है, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन, फॉर एग्जांपल ये क्रिस्टल है, ठीक है, शुगर क्रिस्टल, इसकी मूवमेंट यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है इसकी, अब ये यहाँ से इधर मूव करेगा जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम था, तो इसका मूवमेंट जो हुआ, ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की साइड, इसको हम बोल रहे हैं डिफ्यूजन। अलोंग देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अब अलोंग देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की मीनिंग क्या हुई, ग्रेडियंट जो है ना यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मीन्स होता है यहाँ पे डिफरेंस। ओके, कोई भी चीज़ डिफरेंस में वर्क करती है। अब यहाँ पे ये चीज़ें क्या थी, ज़्यादा थी, मोर थी, ठीक है, यहाँ पे कम थी, तो डिफरेंस बना ना, इन दोनों के बीच में क्या बना, डिफरेंस बना, है ना, ग्रेडियंट एक क्रिएट हुआ। तो डिफ्यूज़न यही काम करता है कि ये अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया से लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया की साइड क्या करता है, मूव करता है, और ये सॉल्यूट या कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे शुगर क्रिस्टल जो थे, शुगर क्रिस्टल या फिर कॉफ़ी क्रिस्टल, जिधर उनका हायर कॉन्सेंट्रेशन था वो अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन की साइड जल्दी जल्दी मूव करते हैं जहाँ पे उनका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, क्योंकि हमने इसको वाटर में मूव किया था, तो वाटर में पहले से क्या थे, क्या शुगर कॉफ़ी क्रिस्टल, यस, कॉफ़ी क्रिस्टल पहले से नहीं थे ना, कॉफ़ी क्रिस्टल हमने ऐड किया, तो हमने ऐड किया मीन्स जब हम ऐड कर रहे थे तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हमने ज़्यादा लिया था, बट हमने जब वाटर में इसको मिक्सअप किया ना कॉफ़ी क्रिस्टल को, हमने कॉफ़ी क्रिस्टल को क्या किया, मिक्स किया वाटर में, तो वाटर में तो कॉफ़ी क्रिस्टल थे नहीं, मीन्स वहाँ पे कॉफ़ी क्रिस्टल क्या था, कम था वाटर के अंदर। तो कॉफ़ी क्रिस्टल जो थे या शुगर या सॉल्ट, वो अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ पे आए, अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, और वो क्या, दे स्टार्ट टू डिजॉल्व, और उन्होंने डिजॉल्व करना स्टार्ट किया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। ओके, आई होप इट हैज़ बीन क्लियर टू यू ऑल व्हाट इज द सोल्यूट, सॉल्वेंट, सोल्यूशन एंड डिफ्यूजन। ओके,
यहाँ पे particles in a gas in a solution are constantly moving। अब कोई भी गैस है, ठीक है, कोई भी गैस का पार्टिकल है, वो क्या है, वो मूव करता रहता है, क्योंकि गैस क्या है, हम इस स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हैं कि ये कहीं भी एक जगह पे नहीं रुकता, ठीक है। ब्राउनियर मूवमेंट शो करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, वो ट्रांसफर करते रहते हैं गैस। तो ये पूरी की पूरी मूव करते रहते हैं। दे मूव फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये गैस जो होते हैं ना, ये भी एक फॉर्म है डिफ्यूज़न का, मतलब एक डिफ्यूज़न का ये प्रोसेस शो करते हैं, अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की साइड मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल गैस हम ऐसा रिमेंबर कर सकते हैं कि हमारा जो गैस सिलेंडर होता है, जब हमने उसको मीन्स न्यू ओपन किया हुआ होता है ना, तो उस रूम में उसकी स्मेल जो होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। और दूसरे रूम में हम जब एंटर लेते हैं तो उसकी स्मेल थोड़ी सी कम हमें मीन्स स्मेल करती है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो डिफ्यूज जो हो रही है ना, जहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, जहाँ पे वो पूरी की पूरी टैंक रखी हुई थी सिलेंडर की, वहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, इसीलिए वहाँ पे उसकी स्मेल ज़्यादा थी। और हमने दूसरे रूम में एंटर किया तो कॉन्सेंट्रेशन उसका कम हो गया, इसी की वजह से वहाँ पे उसका क्या हुआ कि वो स्मेल उसकी कम हो रही थी। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड द डिफ्यूज़न। अब नाउ देखते हैं कि क्या फैक्टर है कि जो अफेक्ट करते हैं डिफ्यूज़न को, ठीक है। कुछ फैक्टर्स है। द रेट ऑफ डिफ्यूज़न डिपेंड्स अपॉन, जो रेट है ना डिफ्यूज़न का, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस पे करता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंसेस एंड लार्जर सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस सी, हायर द डिस्टेंस लोअर द एबिलिटी टू डिफ्यूज, ठीक है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा एबिलिटी उतनी ही कम होगी डिफ्यूज़ होने की, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे प्लांट के केस में तो देख ही सकते हैं, अभी बता रही हूँ मैं थोड़ी देर में। इसके पहले मैं एक बेसिक एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगरबत्ती की स्मेल जो है ना, अगरबत्ती की स्मेल सॉरी फ्रेग्रेंस जो है, या फिर कोई हमारा परफ्यूम है, ठीक है। हमने एक रूम में या फिर कोई मंदिर है, वहाँ पे हमने अगरबत्ती को जलाया, ठीक है। उस रूम में क्या है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्रेग्रेंस आती है और हमें पता लगता है कि हाँ इस जगह पे मंदिर है, क्योंकि वहाँ से वो खुशबू या वो फ्रेग्रेंस आ रही होती है। तो या फिर somebody had applied the perfume और स्प्रे, तो अगर हम वो हमारी नियर बाई से गुजरता है तो हमें उसकी जो फ्रेग्रेंस है उस स्प्रे या परफ्यूम की कुछ ज़्यादा महकती है। बट जैसे जैसे हम दूर, वो इंसान दूरी मतलब हम दोनों के बीच में बढ़ती जाती है अगर, तो वो डिस्टेंस जैसे जैसे कवर करता है तो हमें वो फ्रेग्रेंस जो होती है बहुत ही कम मीन्स वो फ्रेग्रेंस करती है। तो यही है कि हायर द डिस्टेंस, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है ना, डिफ्यूजन की जो एबिलिटी है वो कम होती जाती है। तो ये हो गया डिस्टेंस। अब एक चीज़ इसके पहले मैं बताना चाहूँगी कि एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आपको नहीं पता इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स ये एक चीज़ का बढ़ना और एक चीज़ का घटना, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स कोई भी चीज़ एक साथ साथ बढ़ रही है या एक साथ साथ घट रही है, ठीक है। दिस इज inversely proportional and this is the directly proportional. I hope it has been clear because everyone has doubt about this. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स एक चीज़ बढ़ रही है साथ साथ तो एक घट रही है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी चीज़ बढ़ रही है, अगर एक चीज़ घट रही है तो वो भी घट रही है। तो यहाँ पे हायर द डिस्टेंस लोअर द एबिलिटी टू डिफ्यूज, ओके। यहाँ पे क्या है कि डिस्टेंस जब बढ़ रही है ना, डिस्टेंस बढ़ रही है, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि डिफ्यूज़न के जो चांसेस हैं, डिफ्यूज़न कम हो रहा है। तो मतलब डिफ्यूज़न जो है ये डिस्टेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यस इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये क्या है, ये डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ओके, नाउ द नेक्स्ट सी, टेम्परेचर. ओके, टेम्परेचर. हाई द टेम्परेचर फास्टर द रेट ऑफ डिफ्यूजन. जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, डिफ्यूज़न जो है उतना ही ज़्यादा तेज होगा. ठीक है, हमारी फॉर एग्जांपल किचन में, ठीक है, किचन में हम बहुत सारी सब्जियां बना रहे हैं, तो किचन में फ्लेम बढ़ाया, हमने फ्लेम बढ़ाया और जो सब्जी बन रही है उसके नियर बाय, जो किचन के नियर बाय जो रूम है, वहाँ पे उसकी जो फूड की स्मेल है सबसे पहले पहुंचेगी, है ना. और उसके बाद वाला जो रूम है या उससे बहुत ज़्यादा दूर वाला रूम है, वहाँ पे क्या होगा कि जो वो फ्रेग्रेंस है, सॉरी, जो वो स्मेल है फूड की, वो कम पहुँचेगी. ये इसलिए हुआ क्योंकि जो डिफ्यूज़न है ये क्या है, ये भी इन्वर्सली, जो डिफ्यूज़न है ना, वो क्या है, सॉरी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. किसके? टेम्परेचर के. मीन्स हम जैसे जैसे फ्लेम बढ़ाते जाएंगे वो वैसे वैसे क्या होगा, डिफ्यूज़न बढ़ता जाएगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखते हैं ऐसा कि हमने, सॉरी, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, तो क्या हुआ, डिफ्यूज़न भी बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है, डिफ्यूज़न भी इंक्रीज हो गया. नाउ से इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल. यस, यू आर थिंकिंग राइट, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ओके, it's a what, it's a directly proportional. Okay, and साइज ऑफ मॉलिक्यूल, बिगर द साइज ऑफ मॉलिक्यूल स्लो लेस डिफ्यूजन. जितनी ज़्यादा साइज होगी बड़ी मॉलिक्यूल की, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं साइज. अगर साइज बड़ी है ना, तो क्या होगा, डिफ्यूजन लेस हो रहा है. तो ये क्या है, दिस इज व्हाट कॉल्ड दी, एक चीज़ बढ़ रही है और क्या हो रहा है, तो दूसरी चीज़ घट रही है, तो ये क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ. तो क्वेश्चंस ऐसे अराइज हो सकते हैं कि जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल होता है कि डिफ्यूजन अफेक्टिंग फैक्टर्स में, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो जो साइज है ना, वो डिफ्यूजन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जैसे जितना ज़्यादा साइज होता है, ठीक है, उतना ज़्यादा डिफ्यूजन हमें कम देखने को मिलता है. नाउ लेट्स सी अबाउट द कंसंट्रेशन डिफरेंसेस. द बिगर द कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंसेस, द फास्टर द डिफ्यूजन. जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंसेस होंगे, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंसेस मीन्स क्या, कि कोई भी चीज़, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंसेस हमने डिफ्यूजन का क्या देखा था, हमने सॉरी डेफिनेशन देखा था ना, कि कोई भी चीज़ अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की साइड मूव करती है. तो जब ये मूव कर रही है ना अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की साइड, तो क्या यहाँ पे ग्रेडियंट बन रहा है. ठीक है, ग्रेडियंट विच इज डिफरेंसेस बन रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं. तो जितने ज़्यादा ये कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंसेस होंगे ना, ये जो डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, जितने ज़्यादा ये कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंसेस क्रिएट होंगे ना, तो ये क्या करेंगे, ये ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्यूज़न को जल्दी जल्दी करवाएंगे, है ना. तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंसेस जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. से कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंसेस अगर ज़्यादा है तो क्या होगा कि जो डिफ्यूज़न का रेट है, ठीक है, डिफ्यूज़न का रेट वो फास्टर होगा, मीन्स वो भी ज़्यादा होगा, विच मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सी हियर, यहाँ पे प्लांट के केस में था कि अगर यहाँ पे हमने वाटरिंग किया है ना, तो यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है वाटर का, और जैसे जैसे उसको ऊपर करना है, ठीक है, तो उसमें कोई भी चीज़ डिफ्यूजिबल के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है. बट जैसे जैसे हमें ऊपर जाना है, क्या करना है, यहाँ पे एबिलिटी डिफ्यूज़ होने की कम हो सकती है. ये हम एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं. यहाँ पे वाटर कोल्ड था, यहाँ पे बॉयल था, यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट डाला गया जिसकी वजह से कोल्ड वाटर में तो डिफ्यूज़ नहीं हुआ, बट यहाँ पे चांसेस बढ़ गए. मॉलिक्यूल, अगर साइज मॉलिक्यूल का ज़्यादा होगा
तो वो क्या करेंगे, कम मीन्स जल्दी जल्दी डिफ्यूज़न नहीं शो करेंगे। और कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है डिफ्यूज़न के केस में। लार्जर सरफेस एरिया ग्रेटर द सरफेस एरिया फास्टर द रेट ऑफ डिफ्यूज़न। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बड़ा होगा है ना, उसके ज़्यादा डिफ्यूज़न के चांसेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल आइस क्यूब हो गया हमारा, अगर छोटा आइस क्यूब है ना तो वो क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा क्या करेगा, वो डिफ्यूज़ होगा। और जो बड़ा आइस क्यूब होगा वो फटाफट से इतने एरिया में जा करके डिफ्यूज़ होगा। और छोटा अगर आइस क्यूब है तो वो इतने में ही डिफ्यूज़ होगा, ठीक है, मेल्ट होगा, बट इतने, और बड़ा वाला आइस क्यूब इतने एरिया में मेल्ट होगा। तो अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है ना, प्लांट के केस में देखिए कि अगर क्लोरोप्लास्ट के अंदर या प्लांट के अंदर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि जो गैसेस का डिफ्यूज़न या न्यूट्रिएंट का डिफ्यूज़न है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो लार्जर सरफेस एरिया क्या होता है, अगर हम इसको भी देखना चाहें लार्जर सरफेस एरिया को, तो ग्रेटर द सरफेस एरिया फास्टर द रेट। अगर लार्जर से सॉरी लेट मी चेंज द कलर, ओके सी, अगर लार्जर सरफेस एरिया है ना, लार्जर सरफेस एरिया है ना, तो क्या होगा कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी ज़्यादा होगा, रेट ऑफ डिफ्यूज़न भी मोर होगा। दिस इज व्हाट अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूज़न, ऐसे फैक्टर्स जो कि डिफ्यूज़न को अफेक्ट कर रहे थे। नाउ सी द डिफ्यूज़न, इट्स अ पैसिव प्रोसेस, ओके। ये क्या है, एक पैसिव प्रोसेस है, यहाँ पे कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है, एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि वो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन मूव कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इन केस ऑफ डिफ्यूज़न, ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड for the diffusion because it works along the concentration gradient okay, means अपने हाई टू लो अकर्स इन द लिक्विड या गैसेस। जो डिफ्यूजन होता है ये लिक्विड के केस में देख सकते हैं एंड गैस के केस में देख सकते हैं। लिक्विड फॉर एग्जांपल वाटर, और गैस के केस में हमने बहुत सारी गैसेस आयन्स की फॉर्म में सेल्स के अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर देख सकते हैं, है ना। अब नाउ नेक्स्ट सी दी ऑस्मोसिस। व्हाट इज द ऑस्मोसिस? अगर आपको डिफ्यूज़न अच्छे से क्लियर है ना तो ऑस्मोसिस समझने से आपको नो वन कैन स्टॉप, ओके। सो लेट्स सी द मूवमेंट ऑफ वाटर सोलवेंट, ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सोलवेंट। तो जो ऑस्मोसिस का केस है ये हम किस में देखते हैं, सोलवेंट में देखते हैं। बट जो डिफ्यूज़न का केस था ना वो हमने किस में देखा था, सॉल्यूट के केस में देखा था, सॉल्ट या शुगर के केस में देखा था। वहाँ पे मॉलिक्यूल क्या हो रहे थे, वो मूव कर रहे थे। यहाँ पे सॉल्वेंट, यस, वाटर मूव करने वाला है। तो अ मेम्ब्रेन फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, उसको बोलेंगे हम क्या, ऑस्मोसिस। एक मिनट, ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा सा देखती हूँ कि बताती हूँ कि क्या है ये। यहाँ पे लिखा है अक्रॉस ए मेम्ब्रेन फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। लो सोल्यूट कंसंट्रेशन का मतलब लो सोल्यूट कंसंट्रेशन एंड हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन, हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन, ओके। नाउ सी लो सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन मीन्स यहाँ पे क्या है, हाई सोलवेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम है, सॉरी कम है ना, लेस है। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन लेस है तो मतलब क्या है कि वहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है ना, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है।
और अगर किसी भी सोल्यूट के अंदर या सॉरी सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, अगर सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, बहुत सारे सॉल्यूट्स हैं, ये क्या है, ये सॉल्यूट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूट्स हैं, तो हम क्लियरली यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि क्लियरली विजिबल है कि यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम दिख रहा है, क्योंकि पूरे के पूरे यहाँ पे पार्टिकल फिल हैं किसके, सोल्यूट के। तो यहाँ पे मैं एक बार इसको अच्छे से ड्रॉ कर दूँ, बाय विच यू कैन गेट ईजियर। ओके, सी हियर, सॉरी, यस, यहाँ पे मैं एक चीज़ बना रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है। अब यहाँ पे बहुत दिख ही रहा है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे सॉल्वेंट फिल्ड अप है, ओके, सॉल्वेंट बहुत सारे हैं यहाँ पे, सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो अभी सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है इस सॉल्यूशन में, और इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, मींस वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है ना। तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करता है, हमने डिफ्यूज़न के केस में देखा कि वाटर जो है ना, हाई सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन मीन्स वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, तो यहाँ पे सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन मीन्स वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा। तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन अभी यहाँ पे जो वाटर का मूवमेंट होगा ना, ये इस सेल से या इस सॉल्यूशन से इस सॉल्यूशन में होगा, ठीक है, मूवमेंट वाटर का, क्योंकि वाटर जो होता है अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपने लो कॉन्सेंट्रेशन की साइड मूव करता है ना। हाई कॉन्सेंट्रेशन या हाई सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन मतलब वहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा और सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम। हाई सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, हाई सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग यहाँ पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, विच मीन्स शुगर और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा एंड वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम। तो अभी अभी और भी अच्छे से क्लियर होने वाला है इस डेफिनेशन में। तो मूवमेंट ऑफ वाटर सॉल्वेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हाई सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, मतलब जो सॉल्वेंट जो वाटर का मूवमेंट है ना, वो लो सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन, लो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन विच मीन्स मैंने अभी अभी बताया कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा एंड एरिया ऑफ हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। तो वाटर का यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन जब ज़्यादा है तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन विच मीन्स कम, जैसा कि मैंने इसमें बताया था, ठीक है। अगर आप इसको एक बार और से समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा, अगर मैं और अच्छे से समझाऊंगी या फिर मैं अगर दोबारा से समझाऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम वापस लगने वाला है। तो सी movement of water solvent across a membrane from an area of low solute concentration to an area of high solute concentration। तो ऑस्मोसिस का डेफिनेशन यही है कि सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है, बेसिकली वाटर का मूवमेंट हो रहा है अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन के साइड, राइट, ठीक है। इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन, इट्स नथिंग, इट्स द ओनली स्पेशल केस, इट्स जस्ट अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन का ही केस है, बट वहाँ पे क्या था, वाटर का मूवमेंट हो रहा था, विच मीन्स सॉरी सॉल्यूट का मूवमेंट हो रहा था, बट ऑस्मोसिस में सोलवेंट का मूवमेंट होने वाला है, ओके। सो मूवमेंट ऑफ स्पेशली सोलवेंट हमने देख लिया, डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन नोन एज ऑस्मोसिस। अपने हाई वाटर के कॉन्सेंट्रेशन से, मैंने पहले भी बता दिया इसको ड्रॉ करके, अपने लो वाटर के कॉन्सेंट्रेशन के साइड मूव करके आने की कैपेबिलिटी को बोलते हैं ऑस्मोसिस, ओके। विल बी अकर ओनली व्हेन द चैम्बर्स आर सेपरेटेड, क्योंकि जब चैम्बर्स सेपरेट नहीं होंगे, दो सॉल्यूशन अलग अलग नहीं होंगे, है ना, तो अगर कोई भी सोल्यूशन अगर नहीं रहेगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि उसमें दो चीज़ें मिली नहीं हैं, तो कोई भी चीज़ इधर से उधर मूव ही नहीं कर पाएगी, तो दो चीज़ों का रहना बहुत ही ज़रूरी है। फ्रॉम वन अनदर बाय स्पेशली परमिएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इट इज़ वॉट, इट इज़ नथिंग, इज अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल या और सिंथेटिक और पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि पुश करता है ना, अलाउ करता है कुछ मॉलिक्यूल्स को या आयंस को कि वो पास हो सके,
ठीक है, ऑस्मोसिस के थ्रू। तो ये है, ये, एक मिनट, यस, दिस इज व्हाट, दिस इज अ सॉल्यूशन, this is a solution and this is a solute, this is a solute, okay, and this is a solvent, here is a solvent। जब ये सॉल्यूट और सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन हमें देख करके ये पता लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा है ना, बहुत ही ज़्यादा सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है और सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है। तो ये क्या चीज़ें मिली बनी, ये चीज़ें बनी क्या किसकी, ये एक सॉल्यूशन बना। नेक्स्ट सॉल्यूशन में क्या बना, ये भी एक सॉल्यूशन है, यहाँ पे भी सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट, सॉरी, कॉफ़ी क्रिस्टल और शुगर और सॉल्ट, और यहाँ पे भी क्या है, एक सॉल्वेंट है जिसमें ये सॉल्यूट डिजोल्व होने वाला है। तो यहाँ पे वी कैन सी कि सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम है ना, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है एंड द सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे वाटर का जो मूवमेंट होगा ना, एक मान लो ये एक सेल ए था या एक सॉल्यूशन ए है, दिस इज द एक सॉल्यूशन बी, ठीक है। अब यहाँ पे मूवमेंट होने वाला है वाटर का, कहाँ से कहाँ, जहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, या फिर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ पे मूवमेंट होने वाला है। तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है ना, देख के विजिबल है, हमें विजिबल है ना, यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन वाटर का ज़्यादा है तो वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होने वाला है, वाटर का मूवमेंट बी टू ए होने वाला है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। इट्स फॉर द वाटर के मूवमेंट के अकॉर्डिंग, मीन्स सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है या फिर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे ये डिपेंड कर रहे हैं ना, सॉल्वेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे। अगर हम बेसिकली सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन पे बोले तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या होगा कि वाटर तब सॉल्यूट जो होगा अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की साइड मूव करेगा। मीन्स अब ये अगर सॉल्यूट के केस में बोलेंगे, डिफ्यूजन के केस में बोलेंगे तो मूवमेंट किधर से किधर होने वाला है, मूवमेंट होने वाला है ए सेल टू बी सेल, ए सेल टू बी सेल मूवमेंट होने वाला है। और जो मूवमेंट होगा सेल का, दिस इज फ्रॉम ए टू बी कंटेनर, ए टू बी साइड मूवमेंट। तो यहाँ पे मैं उसको दोबारा से बता देती हूँ सॉल्यूट के कंसंट्रेशन के बारे में। पहले हम वाटर का कंसंट्रेशन देखते हैं ऑस्मोसिस के फॉर्म में। यहाँ पे मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट, सॉल्यूशन बना वाटर मोर या सॉल्यूट लेस। यहाँ पे सी सॉल्यूट ज़्यादा था और वाटर कम था। तो जब बी से ए की साइड मूवमेंट हुआ ना, बी से जब ए की साइड मूवमेंट हुआ तो H2O विल मूव फ्रॉम हाई टू लो, लो सॉल्यूट टू हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। मीन्स वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हुआ, अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन से, सॉरी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की साइड। लो कॉन्सेंट्रेशन एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ, अगर लो कॉन्सेंट्रेशन हम बोल रहे हैं किसका, वाटर का, है ना, लो कॉन्सेंट्रेशन, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है, ठीक है। और अगर हम बोल रहे हैं कि हाई, हाई कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का, तो विच मीन्स यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है। तो दिस इज व्हाट अबाउट द ऑस्मोसिस। परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है, ये एक मेम्ब्रेन के थ्रू जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सॉल्टी पार्ट होते हैं, वो एक साइड से, मीन्स अपने, अगर सॉल्यूट के फॉर्म में बोलेंगे तो, अगर सॉल्यूट के फॉर्म में बोल रहे हैं तो सॉल्यूट अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपने लो की साइड मूव करेगा, ठीक है। सॉल्यूट, सॉरी सॉल्वेंट के केस में अगर बोल रहे हैं, सॉल्वेंट मीन्स वाटर के केस में बोल रहे हैं। ओके, आई हैड टू अटैच टू वन स्लाइड एक्स्ट्रा बाय विच आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड और भी ज़्यादा। तो ओके, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं दूसरा एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी इजी एंड वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट। ओके, अभी क्या हुआ, मैं एक कंटेनर, एक सॉल्यूशन बना रही हूँ, ठीक है। सी, मैं यहाँ पे एक सॉल्यूशन क्रिएट कर रही हूँ,
सॉरी, इट्स ओके, इट्स ओके। यस, यहाँ पे मैंने एक बनाया सेल, ठीक है, एक सॉल्यूशन बनाया, और सिमिलरली तरीके से मैंने एक और सॉल्यूशन तैयार किया। वहां पे मैंने क्या किया, सी हियर, this is what, this is a solute, means what, salt or crystals, which means sugar, okay, or coffee crystal. And here, yes, here is what, water. यहाँ पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है? सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम है और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। सिमिलरली यहाँ पे सी, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है ना, और सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्वेंट विच मीन्स वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लो है। तो अब इस सेल में, इस सोल्यूशन में हमें बताना है कि वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होने वाला है। इस केस में वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होने वाला है? थिंक, पॉज द वीडियो एंड जस्ट ट्राई टू थिंक and apply all the concept till now whatever I told to you, okay, and just reply me on the comment section. So यहाँ पे वाटर का जो मूवमेंट है ना, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में होने वाला है ना। यस, तो वाटर का मूवमेंट जो होगा A to B होगा। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इट्स अ रिजल्ट, ओके, इट्स अ रिजल्ट। यहाँ पे मूवमेंट हुआ वाटर का A से B के साइड, ओके। ये हमने किसके कंपैरिजन में बोला? ये हमने वाटर की कंपैरिजन में बोला, ठीक है, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बोला। अगर हमने सॉल्यूट के कंपैरिजन में बोलना होता सेम थिंग, तो हम क्या बोलते कि सॉल्यूट, यहाँ पे मूवमेंट हुआ सॉल्यूट का, ठीक है, कम कंसंट्रेशन से अपने हाई कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्यूट के का मूवमेंट हुआ, ठीक है, ये सॉल्यूट का मूवमेंट था। बट सॉल्वेंट का मूवमेंट हाई टू लो हुआ, हाई टू लो हुआ। बट अगर सॉल्वेंट देखेंगे तो लो टू हाई। आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो यहाँ पे एक फर्स्ट एग्जाम्पल था, यहाँ पे मैंने दूसरा एग्जाम्पल लेकर के समझाने की कोशिश करी। अब सी, ये जो था ना, इसका रिजल्ट क्या आया? जब सेल ने अपने हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन के साइड मूव किया, तो क्या रिजल्ट आया इसका? क्या रिजल्ट आया? यस, वाटर ने मूव किया B2A, ठीक है, वाटर ने मूव किया B2A। यहाँ पे B2A मूवमेंट हुई वाटर की। वाटर की मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक हुई? B2A, ये रही वाटर की मूवमेंट ऑस्मोसिस में, ओके। सो इट्स अ general difference between the osmosis and diffusion. See, the osmosis moves through the semi permeable membrane, ओके, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक सिंथेटिक मेम्ब्रेन के अलोंग ये क्या करती है? मूव करती है। ये लिक्विड होती है, ऑस्मोसिस लिक्विड में होते हैं बस। हेल्प्स प्लांट्स in the absorbing water and maintaining the stability animals to transporting nutrients and maintaining water at a cellular levels. Okay, this is the osmosis. And diffusion does not need semi permeable membrane. ये किसी भी चीज की इनको जरूरत नहीं होती क्योंकि ये along the concentration gradient वर्क करते हैं, है ना, ठीक है। ये सॉलिड लिक्विड गैस में हो सकते हैं। हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ट्रांसपोर्ट एंड फोटोसिंथेसिस में इनका बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। एग्जाम्पल ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे के सारे जो होते हैं ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन दोनों ही क्या है? ये दोनों ही पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ओके, पैसिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल हैं ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन।
पैसिव ट्रांसपोर्ट. So it was the basic difference between the osmosis and transport. So see here, diffusion और water known as osmosis. diffusion of water जो होता है, diffusion of water ही ऑस्मोसिस बोलते हैं उसको. ठीक है, जो वाटर का डिफ्यूजन, वाटर जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन हाई टू लो मूव कर रहा है ना, हाई टू लो, इसी के डिफ्यूजिबिलिटी को बोलते हैं ऑस्मोसिस. अगर हम एक सिमिलर या सिंपल वे में अंडरस्टैंड करना चाहें तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज़ होती है? ये ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस में यूज़ होने वाला एक प्रेशर होता है. ठीक है, ये कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होता. ये क्या है कि ये ऑस्मोसिस को रोकने के लिए यूज़ होता है. जस्ट अ प्रेशर नीड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस. ओके, रिप्रेजेंटेड बाई पाई. इसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, मेजर बाई एन ऑस्मोमीटर, और इसको ऑस्मोमीटर के थ्रू मेजर किया जाता है. ठीक है, देन ऑस्मोटिक प्रेशर विच मीन्स द प्रेशर जो अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, एक प्रेशर, एक ऑस्मोसिस है, यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट हुई. दिस इज व्हाट द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो यूज़ करके यहाँ पे एक प्रेशर अप्लाई किया गया, जिसके थ्रू क्या हुआ कि सारा का सारा जो प्रेशर लगने वाला, जो ऑस्मोसिस होने वाला था ना, वो सारा का सारा रुक गया. सो अब नाउ एक नया चीज़ है. डू यू नो अबाउट द फुल फॉर्म ऑफ आरओ? सो एवरीवन हैज़ इन देयर ओन house RO. okay, RO is nothing, is a reverse osmosis. their full form is reverse osmosis. इसमें क्या होता है, रिवर्स मीन्स RO में यह एक क्या है, एक वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता है. ठीक है, जो कि यूज़ करता है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को और सेपरेट कर देता है वाटर मॉलिक्यूल को सबस्टेंसेस से. ठीक है, ये आजकल बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक पर्पस के लिए आरओ जो है यूज़ हो रहा है. ठीक है, सारे के सारे एक्सटेंसिवली हम कह सकते हैं पूरी वर्ल्ड में यूज़ हो रहा है, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, रेजिडेंशियल के लिए, कॉमर्शियल के लिए. ठीक है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, जिसकी वजह से सारे का सारा माइक्रोब्स जो होता है, हैजार्डस पार्टिकल्स, केमिकल पार्टिकल और बायोलॉजिकल क्रिएचर्स जो होते हैं, मोस्ट प्रिफरेबली बैक्टीरियाज जो होते हैं, ये सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ठीक है, हमें प्योर वाटर मिलता है. ये वर्क कैसे करता है? एवर यू थॉट दैट? सो just try to understand what is this, how does it work. okay, so reverse osmosis में क्या होता है कि ये प्रेशर लगता है. ठीक है, जहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे कंटामिनेशन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है ना, वहाँ पे एक प्रेशर अप्लाई होता है. ठीक है, एक हाई प्रेशर पंप अप्लाई होता है, जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. कहाँ पे? जहाँ पे सॉल्यूट का पार्टिकल, जहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, यहाँ पे ये सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं. दिस इज व्हाट द सॉल्ट मॉलिक्यूल्स लाइक सॉल्यूट पार्टिकल्स. ओके, सॉल्यूट पार्टिकल्स, यहाँ पे क्या होता है कि पूरा का पूरा प्रेशर इंक्रीज होता है. ठीक है, और क्या करता है ये, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज़ करते हैं वहाँ पे आरओ के अंदर, और जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो सॉल्टी चीज़ें होती है, सॉल्यूट पार्टिकल, ये पुश करते हैं वाटर मॉलिक्यूल को कि ये अंदर की साइड जाए. ठीक है, और जब प्योर वाटर अंदर की साइड आता है ना, जब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे अंदर की साइड आया, तो इसने पीछे क्या छोड़ा, पूरे का पूरा जो सॉलिड पार्टिकल था, या कह सकते हैं वेस्टेज था, या फिर दो न्यूट्रिएंट था जो कि हैजार्डस था, है ना, जो कि सॉल्टी था, मॉलिक्यूल था, उसको उसने पीछे छोड़ा और आगे उसने वाटर को पुश कराया. इसी मॉलिक्यूल ने उसको पुश कराया, सॉल्ट मॉलिक्यूल ने ही उसको पुश कराया, और हमें क्या मिला? प्योर वाटर. तो ये क्या था? रिवर्स ऑस्मोसिस. यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज करके लोअर कंसंट्रेशन, कंटामिनेशन कंसंट्रेशन, यू कैन सी हियर प्रेशर अप्लाइड हुआ, यहाँ पे माइक्रोब्स जो थे यहीं के यहीं रह गए, और उसके बाद क्या हुआ कि एक प्रेशर लगा, किसने लगाया? सॉल्ट चीज़ें ही लगाया. ठीक है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ने ही प्रेशर क्रिएट किया, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि कॉन्सेंट्रेशन जो था, लोअर कंटामिनेशन कंसंट्रेशन क्रिएट हुआ by the semi-permeable membrane. okay, now see, here is the RO, it's your RO. okay, ठीक है, ये आपका एक्वागार्ड है. कैसे फंक्शन किया मैंने ऑलरेडी बताया.
कि माइक्रोब्स थे, ठीक है, बाय हाई प्रेशर पंप, बाय, यहाँ पे क्या लगा, हाई प्रेशर पंप यूज हुआ उस, इसमें, ठीक है, इस एक्वागार्ड में हाई प्रेशर पंप की वजह से इंक्रीज हो गया प्रेशर इस जगह, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया सॉल्यूट पार्टिकल में, ठीक है, सॉल्यूट साइड, दिस इज व्हाट इज द सॉल्यूट साइड, ठीक है, बेसिकली सॉल्ट, ठीक है, कह सकते हैं, या फिर माइक्रोब्स। फिर क्या किया इसने, पुश किया वाटर को मूव करने के लिए आगे, तो वाटर मूव हो गया आगे, ठीक है, एक प्रेशर के थ्रू, और उसने पीछे छोड़ा ये सॉल्टी चीज़ें, ठीक है, और जिसकी की वजह से बाद में हमें क्या मिला, प्योर वाटर मिल गया, हमने हमने ड्रिंक किया उसको। तो दिस वॉज all about the diffusion osmosis and along with the new the reverse osmosis, okay, and I am hoping that you have आपको कुछ नया जानने को मिला होगा इस वीडियो में। and yes, the one thing which I want to tell you, like I was about to take the tonicity, okay, it's a very beautiful topic too, but I don't want to create a lot of pressure on you, okay, on your brain. So I would I thought that I would included tonicity here, but this topic was going too long, okay, so that's why I thought tonicity I'll cover in the next video, okay. So till then, what you have to do, take care, okay. The one thing which I forget, okay, most important thing, thank you for watching, stay tuned and take care, okay. I'm so sorry. Thank you for watching. It's just beginning, guys. So please just don't mind. Okay. Bye bye.